हाय एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंजलि। और आप लोग जिस चीज का वेट कर रहे थे कि मैम ये बता दीजिए कि कब तक हम 96,000 पे कर सकते हैं। कई बच्चों ने कल जल्दी जल्दी में 96,000 पे किए हैं और साइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से आपके बैंक से पैसे तो कट हो गए हैं, लेकिन वो दिखा रहा है कि पेमेंट फेल्ड इन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स अकाउंट। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, सो वॉच द वीडियो कंप्लीटली। और अब हमारे पास ये नोटिफिकेशन आ गई है कि आपको कब तक पैसे पे करने का टाइम जो है वो दिया गया है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 30th जून तक आप ये पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो 30th जून तक आप पेमेंट कर सकते हैं रात के 10 बजे तक। तो अभी भी आपके पास 5 days है टू मेक द पेमेंट। सो यू कैन चेक द प्रोज एंड कॉन्स, यू कैन चेक योर अदर थिंग्स, क्या भी आपका कौन से कॉलेज में इसमें जाना है, नहीं जाना है, किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है, वट एवर द थिंग इज। और आप पैसे अरेंज करने हैं तो यहाँ तक करके दे सकते हैं। ठीक है, सो 96,000 इज द अमाउंट फॉर बीसीए। सिर्फ ये जो कोर्सेज हैं, बीएड एंड स्पेशल एजुकेशन, इसकी जो है वो 60,000 है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं आपके पास, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, सबका 96,000 पार्ट पेमेंट आपको करना होगा थ्रू एनईटी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। ठीक है, आप इसे पे करेंगे एंड चूज करेंगे कि आपको अपनी सीट को फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। ठीक है, सो फ्रीज मतलब जो कॉलेज आपको मिला है, हाँ जी यही कॉलेज चाहिए, इसी में ही एडमिशन लेनी है, तो आप फ्रीज कर देंगे और इसके बाद आप रिलैक्स करेंगे जब तक आपसे कॉलेज डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको नहीं बुलाता है। ठीक है, सो देन यू विल सिट एंड वर्क ऑन योर स्किल्स। आप अपनी कोई भी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट शुरू कर दो। ठीक है, आप वेब डिजाइनिंग की प्लेलिस्ट शुरू कर दो और जस्ट वर्क ऑन सम हॉबी, है ना कोई हॉबी के ऊपर काम कर लो, बट आप फ्री हो। लेकिन अगर आप फ्लोट कर रहे हो तो इसके बाद आपका राउंड 2 आएगा। फिर आपको राउंड 2 में फिर से प्रेफरेंस शीट फिल करनी होगी, जिसमें लास्ट ऑप्शन वो कॉलेज होगा जो आपको अभी अलॉट हुआ है। तो उससे ऊपर का कोई कॉलेज आपको फिर मिल सकता है और उससे नीचे हम कॉलेज फिल करेंगे ही नहीं। ठीक है, हमें लास्ट कॉलेज वो फिल करना है जो हमें अलॉटेड है। ठीक है, और उससे ऊपर वो वाले कॉलेजेस जिनमें आप जाना चाहते हो, जिनमें आप अपग्रेड को देख रहे हो। तो या तो अपग्रेड मिलेगा या फिर वही कॉलेज रहेगा जो आपको अलॉटेड है। लॉस कोई नहीं होगा आपका उसमें। ठीक है, सो फ्लोट करते टाइम डरना नहीं है कि कहीं ये कॉलेज ना चला जाए, ऐसा नहीं होता। सो ये कॉलेज नहीं जाएगा, सिर्फ उससे ऊपर वाला मिलेगा या फिर यही मिलेगा जो है। ठीक है, सो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। सो सबमिट विलिंगनेस, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज और हर विलिंगनेस, दैट इज फ्लोट और फ्रीज फॉर सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, सो फ्लोट मतलब यस आई वांट टू गो फॉर अपग्रेडेशन, फ्रीज मतलब नो अपग्रेडेशन, आई एम डन। पोस्ट अलॉटमेंट आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, करेक्शन विंडो जब ओपन हुई थी उस टाइम पे, वो अब वेरीफाई होंगे। ठीक है, सो कॉलेज विल वेरीफाई। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द अलॉटेड कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट बाय द यूनिवर्सिटी थ्रू ऑनलाइन मोड हु हैव पेड द फी। ठीक है, और वो आपका काम चलेगा 5 जुलाई तक। अगर उसमें कहीं पे भी उनको डिस्क्रिपेंसी मिलती है, उनको लगता है कि इस डॉक्यूमेंट में फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो आपको ईमेल करेंगे, आपसे और डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, या कुछ भी जो भी उसमें गड़बड़ होती है तो यू विल बी कम्युनिकेटेड फॉर दैट ऑन योर विंडो। जो आपका लॉगिन है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपको मैसेजेस आ जाएंगे। ठीक है, देन आफ्टर दैट एवरीथिंग इज ओके, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपको मिलेगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। सो ये आपको मिल जाएगा 7 जुलाई तक। ठीक है, सो 7 जुलाई तक आपको एक लेटर मिल जाएगी कि भाई ये जो कॉलेज है ये आपको अलॉट हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स एक तरह से आपकी एडमिशन अब वहां पे पक्की है। फाइन, सो दिस इज द प्रोसीजर जो नेक्स्ट होगा फॉर फ्रीज। ठीक है, फ्लोट वालों को भी वेट करना है जब तक उनके अपग्रेडेशन होते हैं। और ये आपके पास वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सबके लिए होगा जिन्होंने भी 96,000 पे किए हैं। सो रिजल्ट्स मस्ट बी चेक बाय द कैंडिडेट थ्रू हिज और हर अकाउंट लॉगिन। नो पर्सनल इंटीमेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट इन पर्सन और थ्रू ईमेल। तो अपनी प्रोफाइल पे ही आपको चेक करना है। आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट, द कैंडिडेट्स विल हैव टू पे द पार्ट एकेडमिक फी एज मेंशन इन द टेबल अबव टू कंफर्म द अलॉटमेंट and participation in the subsequent round of counseling, failing which the candidate will lose his or her claim to be allotted a seat, and the candidate will not be considered further for any subsequent round of online counseling, even if or he she wishes to. So ये नहीं कर सकते आप कि अभी 96,000 नहीं है तो मैं अभी नहीं ले रहा, मैं सेकेंड राउंड में ले लूंगा। तो अगर आपको अभी सीट अलॉट हुई है और आप अगले राउंड में जाना चाहते हो तो आपको 96,000 पे करने ही पड़ेंगे। जिनको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है उनका अलग सीन है। ठीक है,
सो रिजल्ट एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स इन एवरी राउंड, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप रीड कर सकते हो इन केस यू डोंट गेट एनी पॉइंट कि मैम ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो यू कैन आस्क मी दैट। ठीक है। द ऑप्शन ऑफ प्रिंटिंग द एकेडमिक फी रिसिप्ट विल बी अवेलेबल ओनली फॉर द रिस्पेक्टिव राउंड within the specified period and the record will not be available in the subsequent round of online counseling। तो जब आप ऑनलाइन फी पे करेंगे उसकी रिसीट जैसे ही जनरेट होती है अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लो कि आपने ये फी पे की है। सो कैंडिडेट कैन प्रिंट एडमिशन फी रिसीट, तो आपको ये प्रिंट करके रख लेनी क्योंकि ये हमेशा वहां नहीं रहेगी, हट जाएगी। देन ऑप्शंस ऑफ फ्रीज एंड फ्लोट बाय कैंडिडेट आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका क्या मतलब होता है। सो इफ राउंड वन अलॉटेड सीट अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड टू ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, इन दैट कंडीशन द कैंडिडेट शेल बी अबाइड टू टेक द न्यू अलॉटेड सीट एंड दे विल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन द प्रीवियस सीट। सो आई टोल्ड यू कि अगर आपने अभी आपको विप्स मिला है और आप सेकंड राउंड में जाते हो, आप अपनी प्रेफरेंस शीट में ऊपर एमएसआईटी रख देते हो और फिर आपको एमएसआईटी अलॉट हो जाता है एंड देन यू से कि नहीं मेरे को तो विप्स ही चाहिए, मेरे को एमएसआईटी नहीं जाना, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है। आप अपग्रेड हो गया तो आपको अपग्रेड लेना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं होगी। तो ये सोच के नेक्स्ट राउंड में बिल्कुल नहीं जाना कि भाई मेरे को अभी तो विप्स मिला है और देखता हूँ कि मुझे एमएसआईटी मिलता है या नहीं, मिल गया तो मैं चूज कर लूंगा। आप चूज नहीं कर सकते हो, या तो आप विप्स रख लो और अगर आप एमएसआईटी अपग्रेड चाह रहे हो और आपको एमएसआईटी अलॉट हो गया तो फिर आपको एमएसआईटी ही लेना पड़ेगा, आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। Now, very important thing about withdrawal. So, withdrawal and fee refund after online rounds of counseling. So, after depositing of academic fee, if a candidate wants to withdraw the admission against the allotted seat, he or she can apply for withdrawal by clicking on the withdrawal option available in his or her account। ठीक है। आपके पास एक लिंक आएगा कि आप विड्रॉ करना चाहते हो, तो वहां पे क्लिक करके आप अपना विड्रॉ कर सकते हो। विद इन 2 मंथ्स आपके पैसे जो हैं बिना किसी डिडक्शन के आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं, जो आपने कैंसिल चेक भरा हुआ है, जिसकी पिक्चर आपने डाली होगी अपनी प्रोफाइल में। अलॉटेड एंड फी पेड कैंडिडेट्स आर अलाउड टू विड्रॉ देयर एडमिशन अप टू 7 जुलाई एट 11:59। दिस इज फॉर राउंड वन, पर आप लेटर भी विड्रॉ कर सकते हो, आप राउंड टू के बाद भी विड्रॉ कर सकते हो, राउंड थ्री के बाद भी विड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर अभी विड्रॉ नहीं किया तो जो फ्रीज कर रहे हैं उनको अभी विड्रॉ करना पड़ेगा, जो फ्लोट वाले हैं वो अगले राउंड तक जा सकते हैं। सो ऑल कैंडिडेट्स हु हैव विड्रॉन फ्रीज देयर सीट नॉट पेड द पार्ट एकेडमिक फी एज मेंशन्ड अबव द टेबल and who do not fulfill the eligibility criteria will not be participating in the subsequent rounds। ठीक है। Amount after deduction will be refunded to the candidate in the bank details as filled by themselves during online registration। No request for change of bank details will be entertained at later stage। No request for refund of fee will be entertained after a stipulated date and time as detailed in the counseling schedules। Request of refund of fee and withdrawal admission shall not be entertained through पोस्ट, ईमेल और फैक्स। उसी लिंक के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा और कोई तरीका रिफंड का आपके पास नहीं है। ठीक है। सो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने के बाद ऑब्वियसली आप नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं जाओगे। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है और आपने 96,000 पे नहीं किया तो भी आप नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं जाओगे। आप नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सिर्फ कब जाओगे, जब आप फ्लोट करते हो। ठीक है। सो आपने 96,000 पे किया और आपने फ्लोट किया, सो आप नेक्स्ट राउंड में जाते हो अपग्रेड्स के लिए, क्योंकि एक्चुअल सीट अलॉटमेंट्स तो राउंड वन में ही होती है। राउंड टू राउंड थ्री आर फॉर अपग्रेड्स की। अगर किसी ने सीट छोड़ दी, अगर किसी ने 96,000 पे नहीं किया तो वो सीट खाली हो जाएगी। अगर किसी ने रिफंड ले लिया तो वो सीट खाली हो जाएगी, तो वो सीट आपको मिल सकती है, बट अदरवाइज मेजर सीट्स आर अलॉटेड इन सीट वन। तो अगर आपके पास 3,800 सीट्स हैं तो आप ये तो चला लो कि इसके अंदर से 3,000 सीट्स तो होंगी ऐसी जो बच्चे ले लेंगे, है ना। और उसके बाद जो थोड़ी सीट्स हैं रह जाती हैं, जो कोई छोड़ देता है क्योंकि वो बीटेक के लिए चला गया, बीएससी के लिए चला गया या किसी और कॉलेज में चला गया। काफी बच्चे बीबीए बीसीए दोनों का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और उनको बीबीए के लिए ज्यादा अच्छा कॉलेज मिल रहा होता है, तो दे थिंक कि बीबीए कर लेते हैं। ठीक है। सो इट डिपेंड्स, मतलब एक तो है बंदा जो कोडिंग में ही जाना चाहता है वो तो बीसीए करेगा, पर कई लोग ओपन ऑप्शन रखते हैं कि भाई बीसीए भी अच्छा कोर्स है, बीबीए भी है, तो हम किसी में भी चले जाएंगे। सो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो उस बेसिस पे आपको कुछ सीट्स खाली मिल जाती है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। तो आपको हमेशा बेस्ट सोचना चाहिए, बेस्ट के लिए ट्राई करना चाहिए। सो पुट इन योर एफर्ट्स एंड ऑलवेज थिंक फॉर द बेस्ट थिंग। सो दीज आर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड इसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर सकते हो। और जिन बच्चों का आ रहा है फी फेल्ड,
क्योंकि काफी लोगों ने पेमेंट किया है। गॉट सो मेनी मैसेजेस कि मैम हमने पैसे दिए हैं लेकिन हमारे बैंक में से कट गया है, हमें मैसेज भी आ गया है आईपी यूनिवर्सिटी से कि पेड द फी, लेकिन आपका जो प्रोफाइल है वहां पर फेल दिखा रहा है। सो फ्यू स्टूडेंट्स हैव आल्सो टोल्ड कि पहले फेल दिखा रहा था, वो प्रोफाइल पे सही दिखा रहा है। तो वो साइट की प्रॉब्लम है। आप एक बार अपना लॉगिन दोबारा से करके रिफ्रेश करके चेक करते रहिए, इट शुड बी रिजॉल्व। सो बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। या तो ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी एक दिन में, 2 दिन में आपके वहां पर स्टेटस सही आ जाएगा, या फिर आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। बट टू बी ऑन सेफर साइड आप यूनिवर्सिटी को एक ईमेल जरूर कर सकते हैं कि वी हैव पेड द अमाउंट बट स्टेटस इज बीइंग शोड लाइक दैट। दोनों के स्क्रीनशॉट्स डाल के आप ईमेल भेज दीजिए ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था। बट इट इज अ ग्लिच इन द वेबसाइट, सो इट शुड बी रेक्टिफाइड वेरी सून। ठीक है, सो डोंट वरी, डोंट पैनिक मच, इट वुड बी रेक्टिफाइड। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी और क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, सो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट्स यूजफुल लग रहे हैं तो लाइक पे क्लिक जरूर करना एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि बीसीए एडमिशंस के बाद पूरा बीसीए भी आपको मेरे साथ ही करना है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू विद अनदर अपडेट और अनदर इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।